मॉर्निंग दलजीत जी, वेरी क्विकली आपकी कौन सी आज वेल रिसर्च कॉल्स होंगी? गुड मॉर्निंग। सो आज हमने चूज किया है एक कंपनी ल्यूमेक्स ऑटोटेक। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सभी तरीके के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती हैं, जिसमें गियर शिफ्टर्स हैं, एलईडी लाइटिंग्स है, और शीट मेटल कंपोनेंट्स हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है इनकी। तो हमारा जो इसमें बेसिक रैशनल है वो ये है कि अगर हम ऑटो सेक्टर पे देखें तो हम लोग बहुत बुलिश हैं। पिछले 2018 के बाद ऑटो सेक्टर अब जाके चलना शुरू हुआ है। तो पिछले 4-3 साल पूरी तरह वॉश आउट थे। अब जो है वो वापस हम देख रहे हैं कि उसमें डिमांड भी आ रही है। जो प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, चिप शॉर्टेजेस वगैरह की, वो भी बिहाइंड हो गई हैं। और जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स थी कि स्टील के कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, वो पिछले 6 महीनों में काफ़ी कूल ऑफ हो गई है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो पहले हेडविंड थी, वो अभी टेलविंड बन गई है सेक्टर के लिए। और क्योंकि ओईएम्स अच्छा करेंगे, तो जो उनके कंपोनेंट सप्लायर्स हैं वो भी अच्छा करेंगे। हमें लगता है कि ल्यूमेक्स ऑटोटेक जो है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंपनी है। इन्होंने अपने समय से बहुत पहले रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और मार्जिन्स जो है वो लगातार जो 8 7-8% पे पहुंच गए थे, वो अभी वापस 11-12% की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो और स्टॉक अभी जो है वो केवल 17-18 टाइम मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो आई थिंक वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्टेबल है। और आगे बहुत बड़ा लॉन्ग ग्रोथ पाथ जो है वो सामने अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारा आज का ये जो फंडा पिक होगा, वो ल्यूमेक्स ऑटोटेक एक पहला पिक होगा। दूसरा पिक हमने जो चूज किया है वो है असाही इंडिया ग्लास। ये भी एक तरीके से ऑटो और रियल एस्टेट, तो दोनों पे एक प्ले है इंडिया की। जो हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पेशली पेंडेमिक के बाद जो है हमने देखा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, उनका शायद असर हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बहुत कम है। तो अगर हम देखें तो ये जो असाही इंडिया ग्लास है, इसमें 2 डिवीजन है, एक ऑटोमोटिव डिवीजन और एक रियल एस्टेट आर्किटेक्चरल डिवीजन जिसको बोलते हैं। तो ऑटोमोटिव डिवीजन में जो जितनी भी आपकी और हमारी कारें हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो विंडशील्ड, जो ग्लासेस लगते हैं, वो मैक्सिमम इनके यहाँ से आते हैं। इनफैक्ट एक अनुमान के अनुसार 3 आउट ऑफ 4 एसयूवीज जो हैं, उनके सबके शीशे जो हैं वो असाही इंडिया द्वारा दिए जाते हैं। तो 77% मार्केट शेयर उनका उस फील्ड में है। और अगर हम आर्किटेक्चरल ग्लास की बात करें तो हम देख रहे हैं आजकल, आप देखते हो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स में तो लगभग पूरा का पूरा ढांचा खड़ा होने के बाद चारों तरफ से ग्लास से ही बना दिया जाता है। तो वो जो फ्लोट ग्लास है, टेम्पर्ड ग्लास है, वो सब जो है ये कंपनी बनाती है। और विंडोज, जो रियल एस्टेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये उसमें जो है इनके पास ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगेन बहुत बड़ी है। इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि पिछले 3-4 साल पहले जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल तो केवल 30% ही है, बट इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बाकी चीजों की वजह से डिमांड नहीं थी, ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इनके मार्जिन जो है वो काफी कम हो गए थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले साल लॉजिस्टिक कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट बहुत बड़ी है, स्टिल कंपनी ने अपना मार्जिन जो है वो 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। तो ये कंपनी की जो कैपेबिलिटी है वो दर्शाती है कि एक तरफ अपने एफिशिएंसी बनाई, दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट की जो रियलाइजेशन कॉस्ट है वो बढ़ती, प्राइस जो है वो बढ़ रही है। ग्लास के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, ओईएम की तरफ से भी और रियल एस्टेट में भी। तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को ये मिला कि टॉप लाइन बढ़ी और मार्जिन्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट 400 से 600 बेसिस पॉइंट हुआ। तो हमारा मानना है कि और अब ये दोनों सेक्टर आगे ग्रोथ पाथ पे हैं, तो ये कंपनी को भी आगे चलकर बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगेन वैल्यूएशन वाइज जाएंगे तो आज के डेट में ये केवल 20-22 टाइम मल्टीपल पे अवेलेबल है, और जो बहुत रीजनेबल है इस तरीके की ग्रोथ की कंपनी के लिए। और आने वाले समय में इसमें आप 20 से 25% का ग्रोथ बहुत जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, 20 से 25% का ग्रोथ असाही ग्लास और लगभग 20% का रिटर्न ल्यूमिक्स में। ये दो आज की फंडामेंटल पिक्स होंगी। बिल्कुल शुक्रिया दलजीत, आज ये समय देने के लिए और ये पिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।